हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 ऐप डेवलपमेंट। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो थोड़ा थ्योरी था। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे अपना ऐप डेवलप करेंगे कि ऐप डेवलप कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ डेवलपिंग एन ऐप, हम अपना ऐप कैसे डेवलप कर सकते हैं। मोबाइल ऐप होते हैं, वो क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है जो कि यू डाउनलोड फ्रॉम एप्लीकेशन स्टोर ऑफ अ मोबाइल डिवाइस। तो हमारा जो मोबाइल डिवाइस होता है उसका एप्लीकेशन स्टोर होता है, तो उससे हम कोई भी अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अदर लोकेशन ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन ऐप फॉर योर एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस। तो आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस के लिए ऐप क्रिएट कर सकते हैं। So it is quite interesting. There are many free app development software available on the web. So वेब पे आपको बहुत सारे फ्री ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हेल्प करते हैं अपना ऐप, हम अपना खुद ऐप बना सकते हैं। In this section, we are using the app builder called MIT App Inventor. तो यहाँ पे हम एक ऐप बिल्डर यूज कर रहे हैं जिसका नाम है MIT App Inventor। जो MIT App Inventor है ये ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है। ओपन सोर्स क्या होता है, इसका जो सोर्स कोड है, जो इसके पीछे की कोडिंग लिखी हुई है वो हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो कि गूगल ने प्रोवाइड करा है एंड नाउ मेंटेन बाय MIT। और इसे गूगल ने प्रोवाइड करा और मेंटेन कौन कर रहा है आजकल, इसे MIT। It lets you develop apps or application for Android phones using a web browser. So हम Android फोन से और एक वेब ब्राउजर से कोई भी ऐप डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। जो ऐप इन्वेंटर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है उसकी 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज कंपोनेंट डिजाइन। You use it to select components and specify their properties. हम इसको कंपोनेंट को यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करने के लिए। ब्लॉक एडिटर, ये एडिटर है जहाँ पे हमारे कंपोनेंट वर्क करते हैं। एंड एंड्रॉइड डिवाइस, फोन, टैबलेट और इम्यूलेटर, ये हम यूज करते हैं रन करने के लिए और अपने ऐप को टेस्ट करने के लिए जो हमने डेवलप करा है। अगर हमारे पास एंड्रॉइड डिवाइस नहीं है तो यू कैन टेस्ट द एप्स यू बिल्ड बाय यूजिंग एंड्रॉइड इम्यूलेटर। हम उस ऐप को जो हमने अपने एंड्रॉइड फोन के लिए डेवलप करा है उसे हम एंड्रॉइड इम्यूलेटर पे टेस्ट कर सकते हैं जो कि सिस्टम के साथ आता है। ये जो आपका MIT ऐप इन्वेंटर है ये कंपैटिबल है। आप कौन कौन से ब्राउजर इसमें यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड सफारी, इनके साथ ये कंपैटिबल है। और इस चैप्टर में हम गूगल क्रोम को यूज करने वाले हैं एज अ वेब ब्राउजर। नाउ क्रिएटिंग एन ऐप फॉर एंड्रॉइड। सबसे पहले हमें क्या है, क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो हम आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, हमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो आपको भी ये मेरे साथ करते रहना है साथ साथ, जब भी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। नाउ फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड स्टेप्स टू डेवलप योर फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप कॉल्ड हेलो वर्ल्ड। तो हम अपना एक फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड बिल्ड करने वाले हैं। इन दिस ऐप यू विल सी 5 कंपोनेंट्स ऑन द स्क्रीन। 5 कंपोनेंट हमें स्क्रीन पे नजर आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल, टेक्स्ट टू स्पीच और इमेज। ये 5 कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे अपनी स्क्रीन पे। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स एक कंपोनेंट है जो कि इसके अंदर यूजर अपना टेक्स्ट एंटर करेगा। नाउ बटन कंपोनेंट है। बटन ऐसा कंपोनेंट होता है जहाँ पे जैसे लिखा है क्लिक मी, ठीक है, कि अगर यूजर इस पे क्लिक करेगा बटन पे तो एक्शन होगा कोई। नाउ लेबल कंपोनेंट होता है जो टेक्स्ट हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो लेबल कंपोनेंट है। एंड टेक्स्ट टू स्पीच, आप एंड्रॉइड डिवाइस आपका स्पीक करेगा, जो टेक्स्ट रिटर्न में है वो स्पीक करके दिखाएगा। एंड इमेज विल एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द ऐप। इमेज से क्या होगा, जो ऐप की अपीयरेंस है और ज्यादा एनहांस होगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एक गूगल अकाउंट चाहिए। अगर आपका गूगल अकाउंट ऑलरेडी है तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे
www.appinventor.mit.edu ये आपको यहाँ पे राइट करना है। तो इस पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। तो इस पे हम क्रिएट एप्स पे क्लिक करेंगे। सो आपको स्क्रीन नजर आ रही है वेलकम टू ऐप इन्वेंटर। तो ये वेलकम टू ऐप इन्वेंटर पेज अपेयर हो गया है, हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट करना। सो अब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। सो अब हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नेम देंगे। हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे हेलो वर्ल्ड। नाउ एंटर प्रेस, ओके। सो अब आप देख सकते हैं ये मेरा कंपोनेंट पैलेट है जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्यूअर। यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं, जो जो कंपोनेंट्स हम रखेंगे वो सारे यहाँ पे व्यूअर पे प्लेस होंगे। एंड दिस इज कंपोनेंट लिस्ट एंड दिस इज द कंपोनेंट प्रॉपर्टी। सो जो भी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे कंपोनेंट, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको शो होंगी। अब हम यहाँ पे अपने कंपोनेंट पैलेट में आ जाते हैं। अब यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। सो यूजर इंटरफेस से हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सर्च करेंगे। यहाँ पे सो टेक्स्ट बॉक्स इज देयर, इस पे क्लिक करेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। सो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सो ये देखो जैसे ही यहाँ पे बटन मैंने ड्रॉप करा है, यहाँ पे भी कंपोनेंट में भी ये टेक्स्ट बॉक्स 1 यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट लिस्ट में भी शो हो रहा है और ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी टेक्स्ट बॉक्स 1 शो हो रहा है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, आप इसका कलर कैसा चाहते हो, जैसे ब्लू, तो इसका कलर ब्लू हो गया है। थोड़ा लाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। सो फॉन्ट आप जो भी इसमें करोगे, फॉन्ट कैसा लिखना चाहोगे, इटैलिक या बोल्ड। फॉन्ट का साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये आप सारी इसकी बॉक्स की चेंज कर सकते हो। मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो कि जैसे 1 लाइन आपने लिखी फिर वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब हमने बटन तो ऐड कर लिया, अब हमें लेबल चाहिए। सो लेबल इज देयर। अब मैंने ड्रैग करा और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी कंपोनेंट लिस्ट में भी आपको लेबल नजर आ रहा है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी लेबल शो हो रहा है। यहाँ पे बटन 1 पे क्लिक करेंगे, ये रहा बटन। तो मुझे एक बटन चाहिए। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इस पे क्लिक करेंगे बटन पे। सो अब मैं इसको बटन को रीनेम करना चाहती हूँ क्योंकि ये तो बहुत ऑड लग रहा है टेक्स्ट फॉर बटन 1। तो इसको मैं रीनेम कर दूंगी, लिख देते वेलकम बटन एंड ओके। सो देखो अब इस बटन का नाम क्या हो गया, वेलकम बटन। ये इसका नेम है। लेकिन आप देखो इस बटन के ऊपर भी मुझे टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप किस पे जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में ये टेक्स्ट आपको नजर आएगा। तो इसे यहाँ से इरेज कर देंगे तो वो वहां से वो रिमूव हो जाएगा। ये देखो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे ये टेक्स्ट तो मैंने इरेज कर दिया थी, यहाँ पे वेलकम लिखा है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट में प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगी वेलकम। कि जब यूजर इस पे क्लिक करेगा, सो मैं इसका टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। बोल्ड कर देते हैं इसे, ये थोड़ा इटैलिक हो गया। फॉन्ट साइज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसे हम 15 कर देते हैं। तो ये फॉन्ट साइज हो गया है, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया कि जब भी यूजर इस पे वेलकम पे क्लिक करेगा बटन पे तो एक वेलकम मैसेज आना चाहिए और जो यूजर यहाँ पे टेक्स्ट लिखेगा वो टेक्स्ट यहाँ पे लेबल पे नजर आना चाहिए। तो अब हम इस लेबल पे जाएंगे। देखो यहाँ पे लेबल सेलेक्ट हो गया और यहाँ प्रॉपर्टीज में भी लेबल 1 सेलेक्ट हो गया है। सो अब हम इस प्रॉपर्टीज में जाके इस टेक्स्ट फॉर लेबल 1 को इरेज कर देंगे।
देख सकते हैं वहां से व्यूअर उससे टेक्स्ट रिमूव हो चुका है। सो अब हम अपने इसके फॉन्ट साइज पे जाएंगे। फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 18 कर देते हैं। फाइनल मैसेज होगा ना वो जो मैंने अभी फॉन्ट साइज दिया 18 यही शो होगा। नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू इन पैलेट। अब हम अपने पैलेट पे जाएंगे, जो हमारा एक कंपोनेंट पैलेट है इस पे जाएंगे। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे ओपन द मीडिया ड्रॉर। तो ये रहा मेरा मीडिया ड्रॉर। सो मैं इसमें से सेलेक्ट करूंगी टेक्स्ट टू स्पीच। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो ये टेक्स्ट टू स्पीच एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है, ये आपको अपीयर नहीं हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देखो कंपोनेंट पैलेट में नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, कंपोनेंट्स में और प्रॉपर्टीज भी इसकी शो हो रही है कि आप पिच कैसी चाहते हो, लैंग्वेज कौन सी करना चाहते हो आप, और कंट्री कौन सी। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अब हम वापस अपना यूजर इंटरफेस ड्रॉअर ओपन करेंगे और इसमें से हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे और उसे क्लिक करेंगे और होल्ड कर देंगे इमेज को और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, नाउ वी विल क्लिक ऑन अपलोड फाइल इन मीडिया सेक्शन। तो मीडिया सेक्शन है यहाँ पे अपलोड फाइल। तो इसमें से ये कह रहा है कि चूज करो कोई भी फाइल। तो मैंने स्माइली कर दिया है, मैं ओके क्लिक कर दूंगी इस पे। तो आप देखो यहाँ पे मीडिया प्रॉपर्टी में मुझे यहाँ पे इमेज मेरी शो हो रही है 1 पे। देन कंपोनेंट्स में इमेज 1 पे जाना है, फिर मुझे इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। तो इसमें यहाँ पे पिक्चर में सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं अपनी इस पिक्चर को इमेज को सेलेक्ट करूंगी, देन ओके कर देंगे। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं इमेज मेरी थोड़ी बड़ी हो गई है। आप ऐसी इमेज सेलेक्ट करना जो थोड़ी शॉर्ट हो। सो हमारा अब हम देखेंगे जो जो कंपोनेंट्स हमने अपने हेलो वर्ल्ड ऐप में ऐड करे हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट टाइप इज टेक्स्ट बॉक्स। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है और ये मुझे कहाँ मिला था, पैलेट ग्रुप में यूजर इंटरफेस में। ये रहा मेरा टेक्स्ट बॉक्स। नाउ इस कंपोनेंट का हमने नेम क्या रखा है, टेक्स्ट बॉक्स 1, और इसका पर्पस क्या है, इसमें हम अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट टाइप इज बटन। बटन इसका पैलेट ग्रुप में हमें मिला था बटन, ये रहा यूजर इंटरफेस में बटन। ठीक है, फिर इसका पर्पस क्या था कि हम कोई भी मैसेज यहाँ से शो करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट टाइप इज लेबल। ये भी मुझे यूजर इंटरफेस में लेबल मिला था और इसका हमने क्या नेम रखा है, लेबल 1, और ये मैसेज शो करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट टाइप इज टेक्स्ट टू स्पीच। वो हमें मीडिया में मिला था, दिस इज टेक्स्ट टू स्पीच, और ये मीडिया में मिला है। और नेम ऑफ कंपोनेंट हमने रखा था टेक्स्ट टू स्पीच 1, और ये मैसेज स्पीक करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा था, नेक्स्ट कंपोनेंट था इमेज। ठीक है, ये जो आपको इमेज शो हो रही है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट इज इमेज। इमेज हमने कहा पैलेट ग्रुप में से यूजर इंटरफेस में इमेज लिया था, और इमेज किस लिए यूज होता है, ये इमेज को शो करने के लिए यूज होता है। सो आई होप इतना आपने सबने अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा।